हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार के नीट यूजी काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 85% स्टेट कोटा के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। 2026 में कितनी नई सीटें जुड़ी हैं, कौन कौन से नए मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर इंट्रोड्यूस्ड किए गए हैं इस साल, 25 में कट ऑफ क्या गई थी कैटेगरी वाइज, और सालाना फीस क्या रहती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। इसके साथ ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक्सपेक्टेड रैंक क्या जाएगा कैटेगरी वाइज, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किस मार्क्स पे सीट अलॉट हो जाएगी, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बिहार एक ओपन स्टेट है। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का सपना है बिहार में एमबीबीएस में एडमिशन लेने का, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शेड्यूल कल जारी कर दी है। उम्मीद है कि बिहार का भी नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। इस साल काउंसलिंग की बात करें तो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट 85%, स्टेट कोटा में कितनी है 1564। वहीं प्राइवेट सीट की बात करें तो इस साल जो काउंसलिंग होगी 2450 सीट के लिए होगी। इस सीट पे कहीं का भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है, क्योंकि बिहार का जो प्राइवेट एमबीबीएस सीट है वो 100% ओपन है। पिछले साल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, इस साल 2 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड किए गए हैं। कहाँ कहाँ ऐड किए गए? एक तो आरा में और दूसरा महुआ में। 100 सीट दोनों की आ चुकी है। वहीं लास्ट ईयर एमबीबीएस सीट की बात करें तो 1232 सीट था स्टेट कोटा में। कुछ पुराने कॉलेजेस में भी सीट इंक्रीज हुई है, जिसमें 190 सीट इंक्रीज हुई है। वहीं जो 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस साल आए हैं उसमें 170 सीट जो है स्टेट कोटा के लिए आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? टोटल नंबर ऑफ सीट है 1564। प्राइवेट एमबीबीएस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो सीट थी वो 1900 सीट थी। 200 सीट इस साल ऐड हुआ है, चूंकि 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एक आपके गया में 100 सीट के साथ और दूसरा छपरा में 100 सीट के साथ इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। और 350 सीट जो है पुराने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बढ़ी है। तो टोटल जो नंबर ऑफ सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का वो है 2450। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे एक नजर डाले कहां कहां कितनी सीटें इंक्रीज हुई है। पहला कॉलेज है पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज में जो आपकी सीट इंक्रीज हुई है वो हुई है 50 सीट। पहले 200 सीट था, 250 सीट हो गई है। उसके बाद दूसरा कॉलेज है दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा 150 सीट अब होगी। यहाँ पे भी 30 सीट इंक्रीज हुआ है, पहले 120 सीट थी। इसके साथ साथ एनएमसीएच में भी अब 200 सीट हो गया है, यहाँ पे भी 50 सीट इंक्रीज हुई है। इसके बाद श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में भी 30 सीट इंक्रीज हुई है, अब इसकी सीट हो गई है 150। भागलपुर वाले मेडिकल कॉलेज में भी अब सीट कितनी हो गई? 150। पहले 120 सीट थी, अब 30 सीट यहां भी बढ़ गई है। इसके साथ ही पहले 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, अब 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नए ऐड हुए 100 सीट के साथ। तो अब जो काउंसलिंग होगी 1564 सीट पे काउंसलिंग होगी। अब एक नजर डालते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहां कहां इस साल सीट इंक्रीज हुई है। पहला जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है यहाँ माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज में 50 सीट इंक्रीज हुई है, अब टोटल 200 सीट हो गया। सिख माइनॉरिटी को कितना फायदा मिलना है? पहले 150 सीट थी तो वहां 45 सीट था सिख माइनॉरिटी कोटा, 30% सीट रिजर्व है। अब 200 सीट पे 60 सीट हो गया है सिख माइनॉरिटी कोटा। उसके बाद जो इंक्रीमेंट हुआ है लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज में 50 सीट इंक्रीज हुआ है। नेताजी सुभाष में 100 सीट ऐड हुआ, अब यहाँ पे टोटल 250 सीट हो गई है। इसके बाद लास्ट ईयर जो कॉलेज ओपन हुआ था महाबोधि गया में 50 सीट इंक्रीज हुई है। विराट रामायण मोतिहारी में भी 100 सीट इंक्रीज हुई है। 2 नए कॉलेज आए हैं, एक बुद्धा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गया, 100 सीट का अप्रूवल मिला है। इसी के साथ साथ श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज छपरा, यहाँ पे भी 100 सीट का एफिलिएशन अप्रूवल मिला है। पहले टोटल 1900 सीट थी, अब जो सीट है टोटल 550 सीट नया ऐड हुआ। अब जो काउंसलिंग होगी 2450 सीट के लिए होगी। एक नजर डालते हैं बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ के ऊपर। लास्ट ईयर क्या गई थी? माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज की अगर बात करें
तो लास्ट ईयर जो यहाँ पे सीट अलॉट हुई है, लास्ट रैंक 1,31,136 रैंक सेकेंड राउंड में मैक्सिमम रैंक पे सीट अलॉट हुई थी। इस साल का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? अगर आपका 455 प्लस स्कोर है तो इजीली एडमिशन आपको मिल जाएगा। ये हालांकि नॉर्मल सीट की मैं बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी सीट इसके बाद डिस्कस करेंगे। कटिहार मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर जो हायर सीट अलॉट हुई है 1,35,000 रैंक पे अलॉट हुई है। इस साल 465 से 475 सेफ स्कोर रह सकता है। लॉर्ड बुद्धा कोशी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मैक्सिमम जो रैंक थी वो है 3,07,000। इस साल जो मार्क्स चाहिए कम से कम 375 प्लस पे यहाँ सीट आपको मिल जाएगी। ऐसे ही सारा कॉलेज का मैंने सेफ स्कोर यहाँ पे बता रखा है। अगर आपको नारायण सासाराम में एडमिशन चाहिए तो अगर आपका 395 प्लस स्कोर है तो इजीली आपको यहाँ सीट मिल जाएगी। वहीं राधा देवी श्री नारायण सहरसा की बात करें तो 350 के लमसम में आपको सीट मिल रही है। इसके साथ मधुबनी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 330 से 340 नंबर आपके लिए सेफ स्कोर है। नेताजी सुभाष यहाँ पे हालांकि सीट का इंक्रीमेंट भी हुआ है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 290 से 300 तक सीट आपको इजीली मिल जाएगी। हिमालय मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सेफ स्कोर 290 से 300 के लमसम रह सकता है। महाबोधि मेडिकल कॉलेज गया 275 से 285। श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज खगड़िया की बात करें तो 250 से लेके 260 नंबर के बीच आपको सीट मिल जाएगी। विराट रामायण इंस्टीट्यूट मोतिहारी भी 260 से 270 पे सीट अलॉट हो जाएगी। बाकी जो दो नए कॉलेज हैं उसका कट ऑफ उसके फीस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फीस 65 से 70 लाख रहता है तो कट ऑफ उसका हायर साइड देखने को मिलेगा। अगर फीस 85 से 90 लाख रहती है तो आपको 230 235 में भी वहाँ सीट अलॉट हो जाएगा। माइनॉरिटी के कट ऑफ की बात करें तो मुस्लिम माइनॉरिटी में दो कॉलेज है, एक तो कटिहार मेडिकल कॉलेज है और दूसरा मधुबनी मेडिकल कॉलेज है। सेफ स्कोर की बात करें तो 370 से 380 अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट का है तो यहाँ कटिहार में उन्हें सीट मिल जाएगी। वहीं मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 275 से 285 सेफ स्कोर है। लास्ट ईयर जो सीट अलॉट हुई है 2,81,732 रैंक हायर रैंक है और 6,41,000 मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। वहीं सिख माइनॉरिटी की अगर बात करते हैं तो लास्ट ईयर जो सीट अलॉट हुई थी वो 3,91,000 रैंक तक सीट मिली है। सेफ स्कोर की बात करें तो इस साल 2026 में 330 प्लस जाने वाला है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने लास्ट ईयर का लास्ट सीट जो अलॉट हुआ है कैटेगरी वाइज उसका रैंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फीमेल का जो रिजर्वेशन है उसका रैंक यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी सारा का डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें पीएमसीएच में जो सीट अलॉट हुई है 7,089 रैंक पे। वहीं ओबीसी कैटेगरी 6,428 रैंक, ईडब्ल्यूएस 7,367 रैंक। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी 27,223 रैंक पे। अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया 13,996 रैंक। 27,000 रैंक तक भी यहाँ सीट मिली है। 27,365 रैंक पे लास्ट ईयर सीट मिली है जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हैं 32,458 रैंक पे भी सीट मिली है। हालांकि इसके लिए कैंडिडेट को लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। वहीं अगर ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 28,000 रैंक में भी सीट अलॉट हुई है। तो चलिए जानते हैं इस साल क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए। 2026 में कट ऑफ क्या जाएगा और उस पर बात करें तो इस साल 2 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुए, इसके साथ पुराने मेडिकल कॉलेज में भी सीट ऐड हुई है, इसके साथ ऑल इंडिया में भी सीट इंक्रीज हुआ है। तो इस साल जो अनुमानित रैंक और मार्क्स कह सकते हैं, अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो बिहार में जिन बच्चों के रैंक 27,500 है के लमसम है या 563 मार्क्स के इक्विवेलेंट है उन्हें सीट मिल जाएगी स्टेट कोटा में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है 32,000 रैंक एक सेफ रैंक है स्टेट कोटा के लिए। बीसी कैटेगरी 28,000 पे यहाँ सीट अलॉट हो जाएगी, इक्विवेलेंट जो मार्क्स है वो है 562।
ईबीसी कैटेगरी 28,500 रैंक सेफ है। अगर स्टेट कोटा सीट की बात की जाए तो 562 मार्क्स पे यहाँ सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी 1,70,000 रैंक और एसटी कैटेगरी 1,75,000 रैंक पे सीट मिल जाएगी। 448 मार्क्स के लमसम और 445 मार्क्स के लमसम में यहाँ एससी एसटी को सीट मिल जाएगी। बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बजट पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे मैंने एनुअल ट्यूशन फी और हॉस्टल फी को इंक्लूड किया है, क्योंकि हॉस्टल सभी कॉलेज में मैंडेटरी होता है। कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जो एनुअल बजट है वो 15,42,000 है इंक्लूडिंग हॉस्टल। वहीं एमजीएमएमसी किशनगंज की बात करें तो 14,63,000। लॉर्ड बुद्धा सहरसा 15,15,000। नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम की बात करें 16,85,000। हालांकि पहला इंस्टॉलमेंट आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं एडमिशन फी है 50,000 या 1 लाख, कहीं 1 लाख या 2 लाख सिक्योरिटी मनी भी है। श्री नारायणा सहरसा की बात करें तो 15,20,000 एनुअल बजट है हॉस्टल के साथ। मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी 17,15,000 रुपए एनुअल बजट है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज 19,15,000। हिमालय मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 18,65,000। आरडीजेएम मुजफ्फरपुर 14,90,000। महाबोधि मेडिकल कॉलेज गया 19 लाख ईयरली। श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज खगड़िया 18,50,000। विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोतिहारी की बात करें तो यहाँ पे भी 19 लाख का बजट है। बाकी 2 कॉलेज का अभी फी नहीं आया है, जो नए कॉलेज है। तो एस्टिमेट टोटल बजट बिहार में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट सीट मिनिमम जो है 68 लाख के बजट में, और मैक्सिमम सीट जो है और मैक्सिमम फीस क्या है 90 लाख। 90 लाख के बजट में आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका मार्क्स 250-255 नंबर भी है तो। उससे भी कम मार्क्स है तो आपको एनआरआई कोटा का रुख करना होगा अगर आप बिहार में एडमिशन चाहते हैं तो। ये था बिहार का कंप्लीट वीडियो। इसमें मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी तरह की कोई डाउट मन में होगी। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर चाहिए या फिर कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ चाहिए स्टेट वाइज, सारा कुछ आपको पीडीएफ के रूप में हम लोग अवेलेबल कराएंगे। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, हमारा कोई काउंसलिंग का चार्ज नहीं है। आप हमारे नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बिहार का जो भी डाउट है आपका क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो हमारे नंबर पे हमारी टीम से जरूर कांटेक्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।